Hello students, welcome back. Today we are going to discuss regarding India-Pakistan conflict under our chapter Contemporary South Asia. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि साउथ एशिया में 7 कंट्रीज आर इंक्लूडेड, राइट। उन्हीं 7 कंट्री में इंडिया और पाकिस्तान मेजर कंट्रीज हैं, राइट। आज हम बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की किन इश्यूज को लेकर कन्फ्लिक्ट्स हैं। Soon after independence, both the countries involved in a conflict over the fate of Kashmir. As we all know, कि आज भी इंडिया और पाकिस्तान में अगर किसी मुद्दे को लेकर लड़ाई होती है, किसी मुद्दे को लेकर कन्फ्लिक्ट्स है, तो वो किसको लेकर है? कश्मीर को। मीन्स अब ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है कि ये कश्मीर का इशू आज का नहीं है। कश्मीर का इशू कब से? जब से हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 2 डिफरेंट स्टेट, वन वॉज इंडिया, अनदर वॉज पाकिस्तान। तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम से दिस इशू ऑफ कश्मीर is the reason of conflict between the India and Pakistan, right? Wars between India and Pakistan in 1947-48 and in 1965. 1947-48 में वार हुई, 1965 में वार हुई। तो ये जितनी भी वार्स हुई तीनों इन दोनों वार्स में जो कश्मीर का मैटर था वो सॉल्व नहीं हो पाया, वो एज इट इज ही रहा। अब क्या इश्यूज हैं जिनके ऊपर इंडिया और पाकिस्तान में कन्फ्लिक्ट्स है? मेजर इश्यूज ऑफ कन्फ्लिक्ट। सबसे पहला कन्फ्लिक्ट कौन सा है? कश्मीर। एज वी हैव अर्लियर डिस्कस कि कश्मीर जो है वो उस समय का मेन इशू है जो इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक चलता आ रहा है। 1947 and 48 war resulted in the division of province of Pakistan occupied Kashmir POK and the Indian province of Jammu and Kashmir divided by line of control। जो पाकिस्तान जो जिसको हम आज भी कहते हैं कि POK एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये माना जा रहा है कि POK इंडिया का ही हिस्सा था जिसको पाकिस्तान ने अपने अंडर कर लिया, राइट। कश्मीर का पार्ट है जो इंडिया का हिस्सा था जिसे पाकिस्तान अपने अंडर ले गया, राइट। और इसी दूसरी तरफ हम बात करें एक LOC क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर में है, जो जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करती है, यानी कि उस लाइन के दूसरी तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ इंडिया है, राइट। उस लाइन को दोनों में से कोई भी कंट्री क्रॉस नहीं करती। दैट इज अ डिवीजन लाइन। क्लियर? अगेन इट कैन कम एज एन क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ POK and what is the full form of LOC? Clear? Okay, second issue, दूसरा रीजन क्या है? 1971 war, as when we have discussed regarding the Bangladesh, हमारे बांग्लादेश के साथ कैसे रिलेशन है, when we discussed about that, उसमें हमने बात की थी कि जो 1971 की वार है उस वार का रिजल्ट क्या हुआ था कि ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में इंडिपेंडेंट हो गया था, राइट। पाकिस्तान जो था इसके 2 पार्ट्स थे, वन वॉज ईस्टर्न पाकिस्तान, अनदर वॉज वेस्टर्न पाकिस्तान। तो वेस्टर्न पाकिस्तान ईस्टर्न पाकिस्तान पर डोमिनेट करना चाहता था। वो चाहता था कि ईस्टर्न पाकिस्तान उर्दू को अपनाए, इस्लामिक रिलीजन को अपनाए, लेकिन ईस्टर्न पाकिस्तान के जो लोग थे वो आज़ादी से पहले बंगाल और असम से बिलोंग करते थे, राइट। इसीलिए वो लोग बंगाली को बोलते थे, उनकी कल्चर बंगाली थी। लेकिन वेस्टर्न पाकिस्तान चाहता था कि वो अपनी बंगाली कल्चर को छोड़कर उर्दू को अपना ले, इस्लामिक कल्चर को अपना ले, राइट। लोगों ने इसका विरोध किया। इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें ईस्टर्न पाकिस्तान वालों का साथ दिया, जिसकी वजह से 1971 में वार हुआ और एट द एंड इंडिया वन द वार। और उसके रिजल्ट में क्या हुआ? दिस इंडो पाक वार रिजल्टेड इनटू द डिवीजन ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान, नाउ नोन एज बांग्लादेश। सो अगेन हियर वन क्वेश्चन कैन कम कि बांग्लादेश, पहले बांग्लादेश का क्या नाम था? विच पार्ट ऑफ पाकिस्तान द बांग्लादेश वाज? तो कौन सा पार्ट था? ईस्टर्न पाकिस्तान। क्लियर? अब व्हाट्स द नेक्स्ट? अब हमने 2 पॉइंट्स किए। सबसे पहला कन्फ्लिक्ट का रीजन था कश्मीर, राइट, जिसमें हमने LOC और POK की बात की है। सेकेंड 1971 की वार,
तीसरा रीजन किस वजह से इंडिया और पाकिस्तान में कंफ्लिक्ट है, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। अनदर इशू ऑफ कंफ्लिक्ट आर द कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पर कंट्रोल किसका हो, इंडिया का या पाकिस्तान का, दोनों के बीच में इस इशू को लेकर भी कंफ्लिक्ट है। देन न्यूक्लियर टेस्ट, अब क्योंकि अपने आप को इंडिया को पावरफुल दिखाना है, वर्ल्ड में अपना एक प्लेस बनाना है, हमने वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो। तो 1998 में इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन पोखरण। अगेन इट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन कि इंडिया ने कहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था और कब किया था, कहाँ और कब, राइट। पोखरण में इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, तो रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने भी क्या किया, पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड बाय कैरिंग आउट न्यूक्लियर टेस्ट इन द चगाई हिल्स। उसने भी अपने आप को ये दिखाना चाहा कि अगर इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, इंडिया पावरफुल न्यूक्लियर कंट्री है, तो पाकिस्तान भी उससे कम नहीं है, राइट। इसीलिए पाकिस्तान ने क्या, कहाँ पर टेस्ट किए, चगाई हिल्स में, राइट। देन नेक्स्ट वन इशू इज टेररिज्म, फोर्थ इशू terrorism. At present also it's going on. Indian government has blamed the Pakistan government for helping the Kashmiri militant. Indian government पाकिस्तान सरकार पर हमेशा ये आरोप लगाती आई है कि कश्मीर जो है, जो पाकिस्तान है, वो कश्मीरी मिलिटेंट को कोऑपरेट करता है, कश्मीरी मिलिटेंट को सहयोग करता है। किस रूप में कोऑपरेट करते हैं, किस रूप में सहयोग करते हैं, विद आर्म्स, यानी उन्हें हथियार प्रोवाइड करवाता है, ट्रेनिंग देता है, मनी देता है, राइट, एंड प्रोटेक्शन टू कैरी आउट टेररिस्ट स्ट्राइक अगेंस्ट इंडिया, और उनको प्रोटेक्ट करता है जिससे ये लोग इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम दे सके, राइट। ये क्या है, इंडिया का ब्लेम किसके ऊपर, पाकिस्तान पर। अब आगे से पाकिस्तान का क्या जवाब है, इन रिटर्न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ब्लेम that the Indian government and its security agencies are creating trouble in the province of Sindh and Balochistan। अब वो टेररिज्म के मुद्दे से अपना ध्यान भटकाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड का, बदले में वो आगे से उसको किस तरफ लेकर जा रही है कि इंडियन गवर्नमेंट कहाँ पर इंटरफेयर कर रही है, सिंध और बलोचिस्तान में, उनकी वजह से वहाँ पर ट्रबल क्रिएट हो रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, राइट। नेक्स्ट वन इज इंडस वाटर ट्रीटी। एज वी नो वेरी वेल कि जो इंडस रिवर है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से होकर निकलती है, तो इंडस वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन था उस पर भी दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट्स आज भी चल रहे हैं। तो बोथ द कंट्रीज हैव प्रॉब्लम ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। कौन सी रिवर वाटर, इंडस रिवर। इन 1960 विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, India and Pakistan signed the Indus Treaty Indus Water Treaty। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई। किसकी हेल्प से, उसमें बीच में जो समझौता करवाने वाला, या आप कह लीजिए कि बीच में जो बिचौलिया कौन था, विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन का मुद्दा था उसको सुलझाया, और सुलझाने के लिए क्या हुआ, कौन सी ट्रीटी साइन की गई, इंडस वाटर ट्रीटी। अगेन यू हैव 1 मार्क क्वेश्चन, व्हेन इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड, इज इट क्लियर, और विच ट्रीटी वाज साइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। तो कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। क्लियर, दोनों के बीच में किसने समझौता करवाया था, किसका रोल था, दैट वाज ऑफ वर्ल्ड बैंक। इज इट क्लियर, अगेन इट कैन कम इन अनदर फॉर्म, इन बिटवीन विच कंट्रीज इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड। तो कौन कौन सी कंट्रीज थी, इंडिया एंड पाकिस्तान। क्लियर, हमने, इज इट क्लियर। अब क्या हुआ कि 1960 में वर्ल्ड बैंक की हेल्प से इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अब इंडस रिवर के साथ साथ इनमें एक और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी कन्फ्लिक्ट है, वो कौन सा है, सर क्रीक।
the two countries are not in agreement of over the demarcation line in Sir Creek. Sir Creek क्या है? रिवर का नाम है एक Sir Creek, राइट, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? बाणगंगा, राइट। अब ये रिवर ये कहाँ से निकलती है? रन ऑफ कच्छ से, राइट। तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो इसके डिवाइड किया गया है उसको लेकर भी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है। अब होता इसको समझने के लिए वी हैव टू सी हियर कि क्या है यहाँ पर। ये जैसे हमारा ये गुजरात है, तो यहाँ क्या पड़ता है? इस तरफ ईस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान का, राइट। और ये जो सर क्रीक है, जो रिवर है, ये भी यहाँ से निकलती है और इंडिया के बॉर्डर को टच करते हुए जाती है। क्लियर? अब पाकिस्तान ये कहता है क्योंकि ये पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर है तो ये सारे वाटर पर किसका राइट है? पाकिस्तान का। लेकिन इंडिया का कहना ये है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो ये कहता है कि अगर कोई भी नेचुरल रिसोर्स अगर बॉर्डर को टच करता है तो उस पर जिस भी कंट्री के बॉर्डर को वो लग रहा है उसका भी राइट है, राइट। कुछ किलोमीटर तक का एरिया उसके अंडर भी आता है, लेकिन पाकिस्तान इसको मानने को तैयार नहीं है। मेन रीजन क्या है इसके पीछे? किस वजह से पाकिस्तान जो है इंडिया को शेयर नहीं देना चाहता? फिर इसके बीच में जो लाइन ड्रॉ की गई है कि इतना हिस्सा इंडिया का है, ये पाकिस्तान का है, उसको भी पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता। उसके पीछे मेन रीजन क्या है कि ये जो एरिया है ये रिसोर्सेज का भरा हुआ है, यानी लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल है, राइट। तो मेन जो प्रॉब्लम है, रीजन है, वो है रिसोर्सेस। इज इट क्लियर? तो इस लाइन को लेकर ये कहां पर है? इन रन ऑफ कच्छ। क्लियर? ओके। देन स्टिल इन सब बातों के होते हुए भी स्टिल इंडिया एंड पाकिस्तान आर होल्डिंग निगोशिएशन ऑन ऑल इश्यूज। कोशिश कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, बनाए रख रहे हैं निगोशिएशंस को कि उनके बीच में जितने भी कन्फ्लिक्ट हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उनको आपस में बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सके। Clear? So in whole lecture we have discussed regarding the issues of conflict between India and Pakistan. कौन कौन से issues की हमने बात की है? सबसे पहले हमने बात की कश्मीर, then we have discussed regarding the war of 1971, then Siachen Glacier, nuclear test, terrorism and Indus Water Treaty. Is it clear? So this complete can come as 6 marks question or it may come as 4 marks question. Except that जो इसके 1 mark questions है, that simultaneously we have discussed कि ये river कहाँ है, इसका पुराना प्राचीन एशियन नेम क्या है, where it moves through from the run of Kutch. So ये all these are your 1 mark questions. Is it clear? राइट। सो बट कंप्लीट अगर ये आता है आपका इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स पर कंप्लीट आएगा, देन इट विल बी ऑफ 4 मार्क्स और 6 मार्क्स, राइट। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर, go and read your NCERT book also. Thank you.